हेलो फ्रेंड्स, अगर वॉच इंडस्ट्री के बारे में बात करें देन स्विस वॉच को इस इंडस्ट्री का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है और इस इंडस्ट्री में इस स्विस वॉच का बहुत ही अच्छा मोनोपोली है। लेकिन 2015 में कुछ ऐसा होता है कि अभी इस इंडस्ट्री के सर्वाइवल के ऊपर क्वेश्चन आने लगा है और इस इंडस्ट्री ने अपना मार्केट शेयर पूरी तरह से लूज कर दिया है और इसे किसी एक एडवांस और एक बहुत बड़े कंपनी ने डोमिनेट कर दिया है। आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम लोग स्विस वॉच का अपवर्ड जर्नी एंड डाउनवर्ड जर्नी को एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि 2015 में क्या हुआ था, हमें इस स्विस इंडस्ट्री के स्विस वॉच इंडस्ट्री के हिस्ट्री में जाके देखना पड़ेगा कि इनका हिस्ट्री कैसा रहा है, ये शुरू कब हुए थे, इनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, कि क्या ये आज तक इंडस्ट्री को डोमिनेट करे थे या फिर प्रीवियसली ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो जो स्विस वॉचेस है वो पहले 1970 या फिर 1960 के टाइम बहुत ही ज़्यादा फेमस थे अपने क्वार्ट्ज वॉचेस के लिए और मैकेनिकल वॉचेस के लिए, जो हम आजकल बोलते हैं एनालॉग वॉचेस, उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। और उस टाइम पे ये मार्केट लीडर थे इस इंडस्ट्री में, यानी कि पूरा वॉच इंडस्ट्री में स्विस वॉच का बहुत ही अच्छे से दबदबा था। लेकिन 1970 के आसपास क्या होता है कि जापान में जो रिवोल्यूशन एक स्टार्ट होता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है, जिसके वजह से जापान बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही कम रेट में बहुत ही अच्छे क्वालिटी के वॉचेस बनाता है। तो जो वॉचेस थे वो डिजिटल थे, उनका स्क्रीन रेजोल्यूशन बहुत ही अच्छा था और वो बहुत ही ज़्यादा चीप थे। तो इसके वजह से वो स्विस वॉच को बहुत ही अच्छे से टक्कर दे पा रहे थे और उनसे बहुत ही ज़्यादा मार्केट से ले जा रहे थे। इसके वजह से हमने कुछ कंपनी का नाम सुना होगा, जैसे कि जी-शॉक, कैसियो, सेइको और ऐसे भी बहुत सारे कंपनी उस टाइम पे मार्केट लीडर बन के उभरे थे उस पूरे वॉच इंडस्ट्री में। और ये जो जापानीज इंडस्ट्री का इफेक्ट इतना ज़्यादा आया था स्विस की इंडस्ट्री के ऊपर कि पूरे 10 साल के अंदर 1970 से 1980 के अंदर इंडस्ट्री का जो स्विस वॉच इंडस्ट्री का साइज है 1/3 हो गया था और जो नंबर ऑफ स्विस वॉच मैन्युफैक्चरर थे 1970 में वो 1600 थे। लेकिन एक डिकेड के अंदर 1980 आते आते ये नंबर 600 आ गया। तो आप इस नंबर से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जापानीज वॉच मैन्युफैक्चरर थे उनका कितना ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट आया था इस स्विस इंडस्ट्री में। लेकिन उसके बाद से इन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया। तो पहले लोग क्या करते थे कि जो नॉर्मल मैकेनिकल वॉचेस थे उसके ऊपर ही ध्यान देते थे, लेकिन 1980 के बाद उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट किया और ये सिर्फ प्रीमियम वॉचेस के ऊपर काम करने लगे थे। इन्होंने 3 चीज़ों को चुना और उसके ऊपर ये फोकस करने लगे। पहला तो हो गया कि वॉचेस में हाई क्वालिटी और प्रीमियम मटेरियल का यूज करना, क्योंकि ये लोग बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करे थे। तो लो क्वालिटी मटेरियल और सस्ता वॉच कोई प्रेफर नहीं करने वाला था इनके सेगमेंट में। तो लोग बहुत ही हाई क्वालिटी के मटेरियल जैसे कि गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम, इस सब को ही वॉचेस में यूज करना स्टार्ट कर दिए। दूसरा हो गया लिमिटेड एडिशन वॉच, कि इस टाइप का सिर्फ 10 वॉचेस ही मिलेंगे, इस टाइप का सिर्फ 100 वॉचेस है। तो इस तरह का बहुत ही लिमिटेड एडिशन वॉच और बहुत ही हाई प्राइस वॉच ये लोग बेच पा रहे थे। और तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग जो कि आज भी चल रहा है वो है कि वॉच में आर्ट डालना। आप देखे होंगे बहुत ही जो सेलिब्रिटी के वॉचेस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा आर्ट होता है, बहुत ज़्यादा कारीगरी हुआ होता है। तो उस टाइप का चीज़ स्विस इंडस्ट्री ने स्टार्ट किया था और ये जो उनका फैसला था और ये जो 3 चीज़ों पे ये लोग काम करना स्टार्ट करते हैं, तो इसके वजह से 2015 तक इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। इनका मार्केट से बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था और ये इतना बड़ा प्रीमियम सेगमेंट में डील कर रहे थे जिसके अंदर कोई भी घुसने का ट्राई भी नहीं कर रहा था, अगर ट्राई भी करे तो घुस भी नहीं पा रहा था। लेकिन 2015 में एक बहुत ही बड़े कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया, एक बहुत ही बड़ा बोल्ड स्टेप में बोल सकता हूँ, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री 5 साल के अंदर आज अपने सर्वाइवल के बारे में सोच रही है। तो स्टेप क्या था? तो इस कंपनी का नाम है एप्पल। तो एप्पल ने इनका जो प्रीमियम सेगमेंट था उसमें ऐसे 2 लूप होल ढूंढा जिसके वजह से इस इंडस्ट्री को ये 5 साल के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से कैप्चर कर पाया और इस स्विस वॉच के पूरे मार्केट शेयर को खा लिया। तो ये क्या 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट था जिसके ऊपर एप्पल ने फोकस किया? तो पहला हो जाता है कम्युनिकेशन। जो स्विस वॉच मैन्युफैक्चरर थे ये बहुत ही अच्छे से प्रीमियम सेगमेंट में डील कर रहे थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे था कि आफ्टर सेल की सेल करने के बाद इनका सर्विसिंग को ज़्यादा अच्छा नहीं था। ये कस्टमर के साथ कनेक्शन बनाने का ट्राई नहीं करते थे, बस आप आइए वॉच ले जाइए और उसके बाद हमारा आपका रिश्ता वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर आप दूसरी बार वॉच लेने आएंगे देन फिर से शुरू होगा और फिर से ख़त्म। लेकिन उसके बीच में ये लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, ऐसे इवेंट्स, ऐसे कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से उनके कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन बना रहे। और अगर आप एक अच्छे क्वालिटी का प्रीमियम वॉच ले रहे थे ना, आप उस तरह का कुछ सर्विस एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे अपन ने अपना पहला लूप होल ढूंढा और दूसरा लूप होल अपन ने ये ढूंढा कि ये लोग इनोवेशन नहीं कर रहे थे।
हाँ, मानता हूँ ये लोग 3 चीज़ों पे फोकस करना स्टार्ट कर दिए, जो कि है मोर प्रीशियस मटेरियल, लिमिटेड एडिशन और आर्ट। लेकिन जब सारे कंपनी ये सेम चीज़ को 15 या 20 साल तक रिपीट करने लगेंगे, देन ये चीज़ बोरिंग हो जाता है और कोई भी कुछ अपने नया इनोवेशन लेके नहीं आ रहा था, कोई भी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लेके आ रहा था। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि एप्पल इनोवेशन के बारे में कितना आगे रहता है और आज तक हम जितना भी चीज़ यूज़ करें वो कभी ना कभी एप्पल ही इन्वेंट किया है। तो एप्पल ने ये दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए अपना स्मार्ट वॉच लॉन्च किया। 2015 के अपने स्मार्ट वॉच लॉन्च करने के बाद ये आज तक पूरी तरीके से इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहा है। और अगर इस चीज़ को हम डाटा के मीडियम से भी देखते हैं तो एप्पल ने 2018 में 22.5 मिलियन, 2019 में 30.5 मिलियन और 2020 में 43 मिलियन का वॉच सेल किया है। और उसी टाइम पे जो स्विस वॉच का एक्सपोर्ट था या फिर स्विस वॉच का जो इंडस्ट्री था वो 13% के रेट में स्लो डाउन हो रहा था और ये इंडस्ट्री उस टाइम पे अपना मार्केट से पूरी तरीके से लूज कर रही थी और ये सारा मार्केट से एप्पल खुद ही कैप्चर कर रहा था। और इतना ही नहीं, अगर आप एप्पल वॉच को एक अलग एंटिटी या फिर एक अलग ब्रांड बना के देखने का ट्राई करेंगे, देन इस कंपनी का नेटवर्थ हो जाता है $30 बिलियन और ये फॉर्च्यून 100 कंपनी के अंदर आता है। तो हम देख सकते हैं कि 5 साल के अंदर एप्पल ने सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करके कितना अच्छी तरीके से मार्केट को कैप्चर कर लिया। तो अगर हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करें तो जो स्विस वॉच मैन्युफैक्चरर है उनको क्या ये चीज़ पता नहीं होगा? उन्हें तो दिख रहा होगा अपना सेल्स डाउन जा रहा है, लोग उसके तरफ ज़्यादा अटेंशन दे रहे, तो ये लोग कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते इसके ऊपर? तो ये तो एक मेन क्वेश्चन आ जाता है। तो जब स्विस वॉच मैन्युफैक्चरर्स को इस चीज़ों के बारे में पूछा गया तो उन लोगों का ये आंसर था कि ये सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट में डील करते और लोग एप्पल वॉच को एज ए स्टेटस सिंबल, एज ए प्रीमियम सेगमेंट के रूप में कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ पे ये लोग एक चीज़ को मिस कर रहे थे कि लोग एप्पल को सिर्फ एज ए कंपनी, एज ए हार्डवेयर कंपनी, एज ए सॉफ्टवेयर कंपनी, एज ए मोबाइल, एज ए वॉच, एज ए लैपटॉप नहीं खरीदते। लोग एप्पल को एज ए स्टेटस सिंबल खरीदते हैं क्योंकि उसी क्वालिटी का और उससे भी अच्छा क्वालिटी का वॉच, ईयरफोन, मोबाइल मार्केट में अवेलेबल है और उससे आधे रेट में अवेलेबल है। लेकिन लोग एप्पल ही खरीदना प्रेफर करते हैं क्योंकि उसका एक स्टेटस सिंबल है। लोगों को लगता है कि अगर वो खुद को अमीर दिखाना चाहते हैं देन उन्हें एप्पल यूज़ करना पड़ेगा। तो इस जगह पे जो स्विस वॉच मैन्युफैक्चरर थे यहाँ पे गलत हो गए और इन्होंने अपना मार्केट लीडर का पोजीशन खो दिया। तो ये था हमारा पूरा एनालिसिस स्विस वॉच के जर्नी के बारे में। तो देखते हैं कि जो स्विस वॉच मैन्युफैक्चरर थे क्या वो 1980 के अपने सक्सेस को रिपीट कर पाते हैं और वो क्या ऐसे डिफ्रेंसिएशन लेके आते हैं अपने वॉच में जो कि एप्पल स्मार्ट वॉच को अच्छे से टक्कर दे सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है देन हमारे चैनल में ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडीज है, उसे भी आप जाके देख सकते हैं। और अगर वो वीडियो अच्छा लगे देन हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं। धन्यवाद।